हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप समझेंगे कि आप एग्रीमेंट जो है जिसे इकरारनामा, करारनामा, चाहे सेल एग्रीमेंट हो या मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट है, तो उसका प्रारूप क्या है और आप कैसे लिखें, उसे कैसे तैयार करें। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा और इसे तैयार करने के नियम और कानून क्या हैं, कुछ सेक्शंस में आपको बेसिक बताऊंगा साथियों। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट। देखिए, एग्रीमेंट सभी कुछ इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। एग्रीमेंट लिखने से पहले आप जान लीजिए कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर उसकी अचल संपत्ति कोई भी अचल संपत्ति है और उसकी कीमत 100 रुपये से अधिक है तो वहाँ पे एग्रीमेंट का रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको शर्तें वगैरह बता रहा हूँ। एक चीज़ साथियों मैं और आपको बता दूँ कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना आपको, ठीक है, या मान लीजिए ये जो पीडीएफ इकरारनामा, या मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप में मैसेज करें, वहीं आपको टाइम बताया जाएगा कब बात होगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इकरारनामा विक्रय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी व्यक्ति विक्रेता है वो यह है कि हम पुत्र जो भी नाम हो, निवासी तहसील जिला के हैं, जो भूमि नंबर, जो भी आपकी जमीन नंबर, प्लॉट नंबर, मकान नंबर हो, वो उसका क्षेत्रफल स्थित ग्राम तहसील जिला में संक्रमणी भूमिदर तथा काबिज अराजी है। उक्त भूमि हमारी पैतृक भूमि है, हमको लगातार खेती से घाटा हो रहा है जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, हमें अपने और परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यकता है, लिहाजा जो है मैंने उक्त भूमि को विक्रय करने का मन बना लिया है। ये प्रकार की, देखिए, ये तो हो गई शर्तें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे लिखी गई शर्तों को, प्रतिबंधों को अपने आप को आबाद करते हैं। यानी कि जो जमीन बेच रहा है, जो जमीन खरीद रहा है, दोनों ही लोग इकरारनामा से शर्तें पूरा करने के लिए बाध्य हो जाते। अगर किसी ने भी नहीं की तो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए आप केस भी ला सकते हो। ठीक है साथियों। अब साथियों यहाँ पे आप देखिए क्या क्या शर्तें बेसिकली रहेंगी। ये है कि हम आज की तारीख बाबत बिक्री धनराशि पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं, जो भी आपने धनराशि प्राप्त की हो वो। यह है कि हम लोग बाकी धनराशि क्रेता से इतने माह के अंदर, जो भी आप टाइम उचित समय समझे वो तक बेनामा क्रेता के हक में कर देंगे। यदि हम लोग बेनामा न करें तो क्रेता न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बेनामा करवा लेवे तथा बयाना की राशि जो है प्रतिशत ब्याज काटकर मुझे भुगतान कर देवे। ठीक है। तीसरा यह है कि हम लोगों ने स्वतः संबंधी कागज क्रेता को सौंप दिए हैं और इस संबंध में पूर्ण जानकारी कर ले। अगर किसी की वैधानिक कारण वाली वैधानिक त्रुटि पाई जाती है तो क्रेता उक्त भूमि को न खरीदे और उस अवस्था में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी अग्रिम धनराशि है वो वही अपना बयाना पूरा वापस ले ले, अगर कोई मिस्टेक निकले तो। ठीक है। इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठवां आप सभी शर्तें लिख सकते हो। उसके बाद नीचे जो है नीचे और एक सातवीं शर्त है। ठीक। उसके बाद अपना जो भी मान लीजिए गवाह हैं, क्रेता विक्रेता हैं, वो सभी लोग अपने साइन करके जो है इस प्रकार से एग्रीमेंट संपन्न कर सकते हैं। एग्रीमेंट की मैंने बता दी आपको कि एग्रीमेंट कोशिश करें रजिस्टर्ड ही कराएं। अचल संपत्ति का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही मान्य होता है, क्योंकि रजिस्ट्री एक्ट मैनुअल जो है सेक्शन 70 वो भी ये कहता है कि भाई आप जो भी अचल संपत्ति है उसका रजिस्ट्री एग्रीमेंट ही अनिवार्य होगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कोई भी जमीन के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, फर्जी जमीन तो नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है।